नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, लगातार रुझानों के बीच दोनों भाई यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव हारते दिख रहे हैं। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं और तेज प्रताप यादव महुआ में चौथे नंबर पर चले गए जी। अगर हम बात करें तो बिहार की जनता ने एनडीए को क्लियर कट मैंडेट दिया है। एनडीए 192 सीटों पर आगे चल रहा है। अच्छा। और महागठबंधन 48 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। सारी पार्टियां, आरजेडी, कांग्रेस, आरजेडी तो 37 सीटों पर सिमटते दिख रही है। कांग्रेस 5 से 7 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। और जेडीयू को बिहार की जनता ने बड़ा भाई बना दिया है। नीतीश कुमार को बड़ा भाई बना दिया है और पिछली बार 43 सीटों पर सिमटने वाला जनता दल यूनाइटेड इस बार 84 सीटों के साथ, अब तक 80 कह रहे थे हम लोग, 84 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। अब बात करते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि तेजस्वी यादव वहां के एनडीए के कैंडिडेट सतीश यादव से हारते हुए दिख रहे हैं और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे चल रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं एनडीए इस बार जिस तरह से एक साथ संगठित दिखा है और महागठबंधन जिस तरह से बिखरा हुआ दिखा है, उससे यह मैसेज जनता के बीच एकदम साफ साफ गया है कि महागठबंधन अगर आया तो आपस में इसी तरह से लड़ता हुआ दिखेगा जी। अभी जो खबर आ रही है वो एक और खबर है कि सिर्फ तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े नेता भी आरजेडी और कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, 1273 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और सतीश कुमार जो वहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वे 1273 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहां जो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं चंचल कुमार, वो 11,967 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो अगर तेजस्वी यादव इसे मेकअप नहीं कर पाते हैं और तेजस्वी यादव हार जाते हैं राघोपुर से, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी प्रियंका कि तेजस्वी यादव हार कैसे जाएंगे। तेजस्वी यादव हार सकते हैं। क्यों हार सकते हैं तेजस्वी यादव? क्योंकि तेजस्वी यादव इसलिए हार सकते हैं क्योंकि राघोपुर सीट से राबड़ी देवी चुनाव हार चुके हैं। अच्छा। राघोपुर कोई ऐसा गढ़ नहीं है जिसे कभी नहीं भेदा गया है। राघोपुर से जब उनकी मां राबड़ी देवी हार चुकी हैं तो तेजस्वी यादव भी हार सकते हैं। और इस बार तेजस्वी यादव का पीछे होना यह बता रहा है कि शाम तक आरजेडी के युवराज के लिए बहुत ही बुरी खबर आ सकती है। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव राघोपुर से हारते हैं तो उनकी जो एनडीए के नेता कह रहे हैं, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, संजय झा कह रहे हैं कि राजनीति खत्म हो जाएगी आरजेडी के युवराज की। तो अगर राघोपुर हारे, बिल्कुल 30 से 35 सीटों पर जीत रही है आरजेडी, मतलब जीतती हुई दिख रही है जी। वो तो ठीक है कि बुरा हश्र हुआ पार्टी का, लेकिन अगर तेजस्वी यादव हार जाते हैं राघोपुर से, तेज प्रताप यादव हार जाते हैं महुआ से, तो यह लालू परिवार के लिए बड़ा संकट, राजनीति में अपने को खड़ा रखने का संकट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्रियंका आरजेडी में बगावत हो जाएगी। आरजेडी में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगेंगे और आरजेडी बिखर सकती है, बिल्कुल पार्टी टूट सकती है जी। तेजस्वी यादव की राजनीति की जो आगे की जो उनका सफर है राजनीति का, उस पर सवालिया निशान लग सकता है। तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा पार्टी के अंदर हो जाएगा अगर तेजस्वी यादव 30 से नीचे सीटें जीतती है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और तेजस्वी यादव राघोपुर हार जाते हैं। देखिए, जो अभी जो खबर आ रही है, कुछ और डिटेल्स अपडेट आ रहे हैं जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि कहा जा रहा था कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर नहीं जीतेंगी, लेकिन यह खबर सही नहीं साबित हो रही है।
जो हमारे सामने जो अभी अपडेट आया है उसके मुताबिक मैथिली ठाकुर अलीनगर से आगे चल रही हैं। अच्छा। और दरभंगा से मंत्री संजय सरावगी आगे चल रहे हैं। बहादुरपुर से मदन साहनी आगे चल रहे जी। हैं। और जो आपको कुछ और अपडेट दे दें जो प्रशासन ने व्यवस्था की है। ईवीएम की जो एसएसपी का जो आया है, एसएसपी के मुताबिक काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू है। मेन गेट पर केवल वैलिड पास वाले कर्मियों को ही एंट्री दी जाएगी। काउंटिंग से जुड़े सभी कर्मियों को सुबह 5 बजे तक पहुंचने का निर्देश दिया गया था और जो भी इसके बाद वहां पहुंच रहे हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मतलब काउंटिंग स्थल पर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 84 सीटों के साथ बिहार में बन रही है। और नीतीश कुमार को अब कौन रोकेगा मुख्यमंत्री बनने से? नीतीश कुमार का बिहार है, ये साबित कर दिया जनता ने। जनता के हाथ में लोकतंत्र में ताकत है और जनता ने कह दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार। अब बात करें बड़े चेहरों की तो तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी तारापुर से आगे चल रहे हैं, खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी के कैंडिडेट ओसामा साहब पीछे चल रहे हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी। जन सुराज किसी भी सीट पर लीड, अभी जिस समय हम लोग अपडेट दे रहे हैं उस समय किसी भी सीट पर लीड नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और तेजस्वी यादव का पीछे चलना यह बताता है कि अगर मतलब समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव का पीछे चलना यह बताता है कि अगर अपने गढ़ में अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं तेजस्वी यादव तो किस बिना पर तेजस्वी यादव 18 को शपथ लेने का दावा कर। बिल्कुल। जिन लोगों ने उनको अपडेट दिया है उन लोगों ने कितना गलत अपडेट दिया। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और जीतन राम मांझी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये अप्रत्याशित नतीजा नहीं है, हमने पहले ही कहा था कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और हमारे नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात नहीं हुई है, हम प्रचंड बहुमत से जीतने का दावा यूं ही नहीं कर रहे थे, खोखले दावे नहीं कर रहे थे। और छपरा से जो खबर आ रही थी कि खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं, अब खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं और छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी 974 वोटों से आगे चल रही है। अनंत सिंह के आवास पर तो जश्न भी शुरू हो गया है और खूब रसगुल्ले बांटे जाने शुरू हो गए हैं। अनंत सिंह की जीत लगभग तय हो गई है और कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा छाया हुआ है, आरजेडी के दफ्तर में सन्नाटा छाया हुआ है और जेडीयू और बीजेपी के दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं। मिठाई खानी है तो आप भी जाइए, वहाँ मिठाइयाँ मुफ्त बट रही हैं। हमारे रिपोर्टर अंकित कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में मौजूद हैं, उन्होंने मिठाई खाई है और मिठाई खाते हुए वो ललचाती हुई तस्वीर भी मुझे भेजी है, तो जिसमें वो मिठाइयाँ उड़ा रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड में खूब जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में खूब नारेबाजी हो रही है। और एक और अपडेट आया है, पूर्णिया से मंत्री लेसी सिंह आगे चल रही हैं। अच्छा। और बायसी विधानसभा से राजद के अब्दुल हाजी सुभान, रुपौली से जदयू के कलाधर मंडल, पूर्णिया से भाजपा के विजय खेमका आगे चल रहे हैं। मतलब बीमा भारती हार रही है। अच्छा। रुपौली से जदयू के कलाधर मंडल आगे चल रहा है और पूर्णिया सदर से भाजपा के विजय खेमका आगे चल रहा है। बनमनखी से भाजपा के कृष्ण ऋषि आगे चल रहा है। और अगर हम बात करें कि क्या इस चुनाव के बाद क्या कुछ होगी बिहार की तस्वीर, तो इस चुनाव के बाद बिहार की तस्वीर क्या होगी कि नीतीश कुमार जो 5 साल 43 सीटों वाली पार्टी होने का गम झेला है नीतीश कुमार ने, वो नीतीश कुमार फिर से 5 साल नए अवतार में दिखने जा रहे हैं प्रियंका। और नीतीश कुमार
ने सबसे पहले पटना महावीर मंदिर, सबसे पहले मेदांता हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराया था। उसके बाद गए महावीर मंदिर, उसके बाद हाईकोर्ट वाले मजार गए और उसके बाद गुरुद्वारा पटना सिटी के गए। क्या संकेत दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सेक्युलर क्रेडेंशियल के साथ, मतलब बिहार में जो सरकार होगी वो जितनी हिंदुओं की होगी उतनी ही मुसलमानों की होगी, उतनी ही सिखों की होगी। जी। तो सुना अपने लगातार रुझानों के बीच दोनों भाई हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ बिहार की जनता ने साफ साफ साबित कर दिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। हालांकि इन रुझानों की अपडेट, हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।